ईश्वर ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर प्रयासरत रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रानी और सुनाती हूँ आज आपको दो संतों की कहानी। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था और दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंचे। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संत ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ तो हीरे की अंगूठी है। उसने चुपचाप वो अंगूठी उठाई और अपने आसन के नीचे रखकर फिर से तप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। दोस्तों, इस प्रसंग की यही सीख है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, जो भक्त बुरे काम ना करता हो, जिस भक्त के विचार अच्छे हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसी पे भगवान की कृपा होती है। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि भगवान वह नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं हूँ पर तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ।